हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। तो बहुला वन से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुँचे हैं आज श्री राधा कुंड श्याम कुंड। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा हैं, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह राधा कुंड गोवर्धन से 3 मील उत्तर पूर्व कोण में स्थित है। इसके गांव का नाम आरीट है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक दैत्य का वध किया था, जो कंस का अनुचर था। इसी कारण से यहाँ पर गोपियों के बीच, राधा रानी और कृष्ण के बीच जो है प्रेम कलह हुआ था, जिसके कारण राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ। इस राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की माध्यमिक लीला विलास होता है। यहाँ उनका माध्यमिक लीला विलास स्थली है। यहाँ युगल सरकार स्वच्छंदा पूर्वक जो है नाना प्रकार की केली क्रीड़ाएं संपन्न करते हैं, जो अन्यत्र किसी भी स्थान पर संभव नहीं है। इसीलिए पूरे ब्रज में केवल यही श्रेष्ठ भजन का स्थल माना जाता है। इसीलिए राधा भाव कांति सुवलित चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस स्थल का प्रकाश किया था। जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल का दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने वहाँ के निवासियों से ये पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तो वहाँ के लोगों को इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने काली खेत और गोरी खेत के विषय में बताया। जब महाप्रभु काली खेत और गोरी खेत के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, जैसे ही उन्होंने उसमें स्नान किया तो वे भाव विभोर हो उठे और हा राधे हा कृष्ण कहकर मूर्छित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही आकर इस स्थान को प्रकाशित किया है। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी के दिन ही जो है राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था, जिसे बहुला अष्टमी अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आधी रात के समय लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बहुला अष्टमी वाले दिन अर्धरात्रि में स्नान करते हैं, राधा कुंड को दीपक दिखाते हैं, उन दंपतियों की जिनकी संतानें नहीं हुआ करती, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो राधा कुंड है, ये एक प्रमुख भजनीय स्थल है, जहाँ पर अनेकानेक साधक, अनेकानेक सिद्ध महात्मा लोग यहाँ रहकर भजन करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड के चारों ओर हरे भरे फल फूलों से युक्त आम, कटहल, कदम्ब आदि के कल्पतरु हैं, जिसमें नाना प्रकार की मणियों से बने हुए चबूतरे राधा कुंड के श्याम कुंड के चारों ओर बने हुए हैं। सभी ऋतुएं यहाँ आकर युगल सरकार की सेवा करती हैं। कुंडों में नील कमल, लाल कमल, केतकी के पुष्प खिले रहते हैं, जिन पर भंवरे मंडराते रहते हैं। उनके जल में राजहंस, हंसी, चक्रवाक, चक्रवाकी, सारस, सारसी आपस में कलरव करते विहार करते हैं। वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए पक्षी श्री युगल सरकार की रस काव्य सुनाकर उनका प्रीति वर्धन करते हैं। यहाँ के सुरम्य कुंजों के आसपास हिरण हिरण्या विचरण करती हैं। इस वन में श्रीमती राधिका की एकांत सहेलियों के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है। इस प्रकार यह कुंड अत्यंत रमणीय है और ये राधिका जी को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण को जितनी राधिका जी प्रिय हैं, उतना ही उनका यह कुंड भी प्रिय है। इसलिए इसमें स्नान करने से एक साधक को भगवान की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है और राधा रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं। राधा कुंड के पास ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। पहले ये जगन्नाथपुरी से जब आए थे, तो ये जगमोहन कुंड पर रहकर भजन किया करते थे। उसके कुछ दिनों के उपरांत ये राधा कुंड में रहकर ही भजन किया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी सर्वप्रथम बिना किसी भजन कुटी के ही यहाँ पर रहकर पहले भजन किया करते थे, परंतु सनातन गोस्वामी के आग्रह पर
उन्होंने यहाँ पर अपने हाथों से भजन कुटी का निर्माण कराया और उसके बाद जो है यहाँ रहकर भजन करने लगे। तो हम उनकी राधा कुंड के पास ही जो है इनके भजन कुटीर का दर्शन कर सकते हैं। ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में गदाधर चैतन्य जी का मंदिर है। इस मंदिर के वायु कोण में उत्तर पश्चिम में श्री श्री राधा गोविंद जी का भी मंदिर है। इसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोवर्धन जी की जीवा शिला है। एक बार दास गोस्वामी जी स्नान कर रहे थे। गोपी कूप से जल निकालकर स्नान कर रहे थे। पानी खींचते खींचते उनके हाथ में ये गोवर्धन की एक शिला लगी। उन्होंने शिला को वहीं रख दिया। रात के समय जब वे शयन कर रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि गिरिराज जी प्रकट होकर ये कह रहे हैं कि यह वास्तव में मेरी जिह्वा है। इस प्रकार से उन्होंने अगले दिन उठकर उस शिला को उठाया और उनको विधिवत गोविंद देव जी के मंदिर में पधराया और उनकी सेवा की। तो हम यहाँ जीवा शिला का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पास ही में सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। इसके थोड़ी सी दूर आगे चलने पर एक शिवखोर नाम का स्थान पड़ता है। कहा जाता है कि एक श्रृंगाली दिन के समय में भटकती हुई इस स्थान पर आई, लेकिन कुत्तों ने इसे मार डाला। जब गांव वालों ने इन्हें देखा तो उस मृत श्रृंगाली का दाह संस्कार करने की सोची, और जब उसका दाह संस्कार किया गया तो उस समय एक परम किशोरी रूप में एक जो स्त्री है वो प्रकट हुई और आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि राधा कुंड में मृत्यु होने पर जीव को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। इससे थोड़ा सा आगे चलने पर माल्यहारिणी कुंड है। यहाँ पर राधिका जी मुक्ताओं की माला पिरोया करती हैं। यही राधा कुंड श्याम कुंड के पास में ही प्रसिद्ध घाट है। प्रत्येक स्थल पर राधा कुंड श्याम कुंड के घाट बने हुए हैं, जिसमें से प्रथम घाट है गोविंद घाट। ये वो घाट है जिसमें सनातन गोस्वामी पाद जी ने राधिका जी को झूले पर झूलते हुए देखा और उनकी लहराती हुई वेणी, जो कि बिल्कुल सर्प की भांति लग रही थी, उन्होंने उनका यहाँ दर्शन किया। थोड़ी आगे चलने पर मानस पावन घाट है। श्याम कुंड के वायु कोण में यह घाट स्थित है और ये राधिका जी को अत्यंत प्रिय है। इसके पास ही पंच पांडव घाट पड़ता है, जिसमें पांचों पांडव जो हैं यहाँ पर रहकर युगल सरकार का भजन किया करते हैं। इन्हीं 5 पांडवों ने रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आकर उनसे अपना परिचय प्रदान किया था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में इच्छा होती है कि वे राधा कुंड श्याम कुंड का फिर से पुनरुद्धार करें, तो इन पेड़ों को कटवाया जाना था। तो इन्होंने स्वप्न में आके कहा कि हम 5 पांडव यहाँ रहकर श्री श्री राधा कृष्ण का भजन करते हैं, तो कृपया करके आप हमें ना काटें। इसीलिए जब आप श्याम कुंड में जाएंगे तो देखेंगे कि श्याम कुंड की जो आकार है वो चकोर नहीं है, थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं 5 पांडव जो हैं वृक्ष रूप में खड़े हैं। हम यहीं पर मधुमंगल घाट का भी दर्शन कर सकते हैं, जो मधुमंगल जी का कुंज है, और इन्होंने ललिता सखी को ये कुंज अर्पण किया है। वास्तव में ललिता सखी जी ने इनसे ये कुंज छीन लिया है। तो ये मधुमंगल घाट है। श्री जीव गोस्वामी घाट जी का भी हम दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर जीव गोस्वामी पाद जी रोज स्नान किया करते थे। अगला घाट है गया घाट। इस घाट में माधवेंद्र पुरी जी की बैठक है और हरिराम व्यास जी की भजन स्थली है। अष्टसखी घाट में एक तमाल तला नाम का वृक्ष है। इस तमाल तला के नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। उन्होंने ग्रामवासियों से राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में पूछा था। तो ये वही तमाल तला घाट है। बल्लभ घाट में बल्लभाचार्य जी ने अपने परिकरों के साथ बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया था। मदन मोहन घाट में मदन मोहन जी का बड़ा ही रमणीय मंदिर है। आगे चलकर संगम घाट पड़ता है। ये संगम घाट जो है दोनों कुंडों के मध्य में स्थित है। आप देखेंगे जब हम श्याम कुंड में आचमन करते हैं तो नीचे झुक के जब सीढ़ियों पर बैठेंगे तो वहां नीचे से एक जगह दिखती है, जहां नीचे ही नीचे ये दोनों कुंड आपस में इनका मिलन हो रहा है। तो उस घाट का नाम है संगम घाट। वो घाट संगम घाट कहलाता है। नीचे ही नीचे जो है दोनों कुंड आपस में
मिलाप कर रहे हैं। रासवाड़ी घाट जो है ये वो स्थान है जहाँ पर रास मंडल हुआ करता है। दूसरी तरफ झूलन घाट पड़ता है जो राधा कुंड के पश्चिमी तट पर पड़ता है। यहाँ पर राधा कृष्ण बैठकर झूला झूला करते हैं। इसी राधा कुंड के पास में ही उत्तर की दिशा में हम जानवा घाट का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी जानवा जी की बैठक विद्यमान है, जहाँ पर जानवा जी जो है स्नान करती थी और भजन करती थी। आज भी हम जानवा जी के इस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। बज्रनाभ कुंड ये कृष्ण कुंड के बिल्कुल मध्य में स्थित है। श्याम कुंड के बीचों बीच हम इस बज्रनाभ कुंड का दर्शन कर सकते हैं। और ये जो कंकड़ कुंड है इसका हम राधा कुंड में दर्शन कर सकते हैं। बज्रनाभ कुंड का दर्शन हम श्याम कुंड के बीच में कर सकते हैं और राधा कुंड के बीच में हम कंकड़ कुंड का कर सकते हैं। ये वो कंकड़ कुंड है जिसे राधा जी ने अपने कंकड़ के द्वारा, अपने कड़े के द्वारा इसका निर्माण किया था। ये दर्शन केवल बहुलाष्टमी वाले दिन ही होता है। जब बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड की सफाई की जाती है तो इस कंकड़ कुंड का दर्शन कराया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख घाट है राधा कुंड, श्याम कुंड के। हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे आज के दिन और इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग गोवर्धन की ओर। हरे कृष्णा।